आज का वचन सुसमाचार संत योहन अध्याय 20 पद संख्या 1 से 2, 11 से 18। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से उठाकर ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वो ये कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़ा देखा किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे ये संदेश दिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, प्रेम की कोई था नहीं होती। चाहे 2 मील जाना ही क्यों न पड़े, हम 4 मील तक चल सकते हैं। जहां हमसे पहनावे की मांग की जाए, हम चादर भी देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस समय प्रेम हमारे लिए अधिक मायने रखता है। संत पौलुस के उत्साह का भी यही एकमात्र मुआ था। ईश्वर के दया और प्रेम के कारण ही तो उनका मन फिराव हुआ, जिसे उसने दमास्कस की राहों में अनुभव किया। उनके पापों के बावजूद ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर उसे अपना प्रेरित बनाया था। वो यीशु के प्यार में इतना विलीन हो गया था कि वह कह सका, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। ठीक उसी प्रकार का प्रेम हमें संत मगदलेना के जीवन में भी दिखलाई देता है। वह भी उनके प्रेम में इतना रंग चुकी थी कि बस उनके पास बैठकर उनकी शिक्षा को सुनना चाहती थी। ये वही मरियम थी जिसने इत्र के मूल्य की परवाह किए बिना उनकी मृत्यु के पहले उनके चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से पोंछा था। यीशु की मृत्यु के पश्चात जब सब डर के मारे दुबके पड़े थे, वह अंधेरे में अपने प्रभु का विलेपन करने जाती है, जिसे इसकी कतई भी परवाह नहीं कि उसके लिए कब्र का पत्थर कौन उठाएगा। यीशु की मृत्यु के बाद भी उसे अपने प्रभु पर भरोसा था और उसे सबसे पहले यीशु को देखने का मौका मिला। ठीक उसी प्रकार हमें भी ख्रीस्त के प्रेम से उत्प्रेरित होना है, जो हमें हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारा भरोसा खोने नहीं देगा। आमीन।